नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर आ रहा है एक बहुत बड़ा उछाल, और यहां पर हम बातचीत करेंगे कि कहां तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, कहां तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट जा सकती है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस। सबसे पहले तो यहां पर हम बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं 44,117। यहां पर प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का एकदम लाइव। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 4% से ज्यादा की उछाल है बिटकॉइन के प्राइस में। और साथ ही साथ मैंने आज एक यहाँ पर एक सिग्नल दिया था जो कि इथेरियम के लिए दिया था कि मार्केट में यहाँ पर एबीसी करेक्शन जो है वो 4 घंटे के चार्ट पर पूरी हो चुकी है। उसके बारे में भी जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी फटाफट चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हम यहाँ पर। और ये बिटकॉइन का भी चार्ट खुल रहा है फटाफट। एंड जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट खुला तो ये है हमारा 1 आवर का चार्ट, लेकिन हम चलेंगे फटाफट वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है डिटेल में, राइट। और डिटेल में अगर डिस्कशन करना है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर सारा कुछ बातचीत करेंगे। और जैसे कि मैंने देखिए पहले भी आप सब लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी कि देखिए यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो बन जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लगा रखा है 46,800 से लेकर 48,200 तक, राइट। ये जो है ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस बहुत जल्दी अब टूटने वाला है। मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस काफी जल्दी टूट जाएगा। हो सकता है इस वीक में, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पर हमको ये जो है रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है कि हमको बिटकॉइन के ईटीएफ रिलेटेड भी कोई न्यूज आती हुई दिख जाए कि ईटीएफ अप्रूव हो गया है, ईटीएफ जो है वो सीधे बिटकॉइन का लिस्ट हो रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से न्यूज जो है निकल कर आ सकती है। आप सब लोगों को बताया ब्लैक रॉक और बाकी सारे और ईटीएफ पेंडिंग है यहाँ पर। और अगर ऐसी कोई न्यूज आती है मार्केट के अंदर तो बिटकॉइन का प्राइस सीधे जंप कर जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं, राइट, कि देखिए यहां पर मेरे हिसाब से मार्केट का जो सिनेरियो है, राइट, वो मैं अभी तक क्या समझ के चल रहा हूं कि मार्केट में मेरा जो यहाँ पर टोटली है कि अभी तक मार्केट के अंदर जो हमको सिचुएशन दिखती है वो ये दिखती है कि मार्केट देखिए 3 पार्ट्स में गिरता है, ठीक है। मतलब कि पहले मार्केट गिरता है जिसको हम बोलते हैं ए वेव, राइट। उसके बाद मार्केट जाता है बी वेव में ऊपर, एंड देन मार्केट अगेन जाता है नीचे सी वेव में नीचे, राइट। तो कुछ ऐसा, कुछ ए बी एंड देन उसके बाद सी, राइट, कुछ इस तरीके से। और आप सब लोगों को याद दिला दूं, आज से करीब करीब 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर आप जाकर चेक करना चाहें तो वहां पर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, जहां पर मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये चीज बहुत ही क्लियरली कही थी कि देखिए मार्केट में फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो पहले, अगर हम 2021 की बात करें तो वो इंटरेस्ट रेट था 0.25, राइट, 0.25 का था। और अगर हम आज की इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो वो है 5.5। 2023 में पूरा, चाहे अगर हम आखिरी के 2-3 महीने अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा पूरा जो यहाँ पर 2023 गया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऊपर ही आए हैं, राइट। और उसके साथ साथ अगर हम पूरा का पूरा 2023 का एनालिसिस अगर बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बिटकॉइन का प्राइस भी 1 जनवरी के बाद से लेकर सिर्फ ऊपर ही गया है, नीचे यहाँ पर कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है और इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहा है। इट सीम्स लाइक कि ये कोई कोरिलेशन हुआ है नहीं, ठीक है। मतलब कि लोग जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको बता दें कि हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जब भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जब इंटरेस्ट रेट आ जाता है, जो गोल्स होते हैं फेड के, जैसे इस टाइम पर गोल है फेड का कि 2% का उनको जो है वो इन्फ्लेशन अचीव करना है। जैसे ही 2% का इन्फ्लेशन अचीव हो जाएगा उसके बाद ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरना शुरू करेंगे, या हो सकता है कि कुछ और सर्कमस्टेंसेस बन जाए जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराना पड़ जाए, राइट। जैसे कोविड टाइप की सिचुएशन या कोई और सिचुएशन, जैसे कि रिसेशन टाइप की सिचुएशन या कुछ और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराना पड़ जाए। हिस्ट्री कहती है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है उस समय पर प्राइजेस भी गिरते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में है। इस चीज को मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले दे चुका हूं, आने वाले फ्यूचर वीडियोस के अंदर भी आप सब लोग के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन
फिलहाल के लिए आप सब लोगों को अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर जो मेरे को अभी तक लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर बिटकॉइन का वो यहाँ पर है, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये है मेजर रेजिस्टेंस जोन, राइट। जहां से मार्केट पहले रिजेक्ट हुआ था, ये रिजेक्शन हुई, ये रिजेक्शन हुई, ठीक है। उसी तरीके से अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले 50,000 से ऊपर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि यहाँ पर 50,000 से ऊपर प्राइजेस जा सकते हैं बहुत जल्द। हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर, हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, राइट। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जहां पर कि प्राइजेस हमको $50,000 के ऊपर बिटकॉइन के देखने को मिल सकते हैं। कहां तक जा सकता है ऊपर? हो सकता है कि 55 तक जाए, हो सकता है 57 तक जाए, हो सकता है 58 के आसपास भी चला जाए, राइट। यहां तक प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं जहां पर कि बी वेव कंप्लीट होगी। और बी वेव का सिनेरियो हमेशा इसी तरीके से होता है कि इट कैन गो वेरी नियर टू प्रीवियस ऑल टाइम हाई। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो 69,000 पे था, और यहां पर अगर हम देखें तो उसके बहुत नजदीक जा सकता है प्राइस, एंड देन इट कैन फॉल डाउन फॉर सी वेव, राइट। ये सिचुएशन बन सकती है। ये चीज पहले पास्ट में भी हो चुकी है, नॉट विद बिटकॉइन बट विद दी स्टॉक मार्केट, राइट। यूएस स्टॉक मार्केट, अगर आप चलेंगे थोड़ा सा यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ पे, एसपीएक्स पे, राइट, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पर एसपीएक्स का और यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आते हैं जहां पर कि अगर हम 2007-8 के आसपास की बातचीत करें और 2001 से अगर हम देखें तो देखिए कुछ इसी तरीके का सिनेरियो है, ए बी सी, राइट। कुछ इसी तरीके से सिचुएशन यहां पर भी थी कि यहां पर ए वेव डाउन देन बी वेव अप, विच इज एक्चुअली लाइक कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक चला गया, और उसके बाद सी वेव डाउन जो कि ए के भी नीचे चला गया। कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर भी है, और यही चीज मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमको यहाँ पर बिटकॉइन में भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन इज वेरी मच पॉसिबल विद बिटकॉइन एज वेल। और वहां पर भी यही हुआ था कि फेड ने पिवट किया था, और वहां पर सिचुएशन ऐसी हुई थी कि मार्केट सी वेव के लिए नीचे चला गया था। यहां पर भी मार्केट को अब इंतजार है आने वाले वक्त में कि कब फेड अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं मार्केट को लेकर कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 50,000 55,000 के आसपास की रेंज में जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और उसके बाद मार्केट फॉल डाउन करे, राइट। इसके बारे में हम बाद में जरूर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम गिरने के बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम बातचीत ये कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले वक्त में, आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर हमको यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, जो कि अभी 44,185 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है बिटकॉइन का। ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमको 48,000 50,000 के लेवल्स भी बहुत इजीली टच करते हुए दिख सकते हैं, राइट। और क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस ऊपर है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे अब ये जो है ये वीक पड़ जाएगा, और यहां से जैसे ये 48,200 के लेवल को क्रॉस किया, 50,000 51,000 से ऊपर फिर रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगी वो चीज थोड़ा सा देखने वाला वक्त होगा कि वहां पर कहां पर रेजिस्टेंस मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्दी यहां पर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो बातचीत करेंगे कि कौन सा ऐसा कॉइन है, जैसे कि इथेरियम, जो हमने यहाँ पर दोपहर में बातचीत करी थी। अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम चले तो मैंने एक सिग्नल भी पोस्ट किया था, मैंने चार्ट भी पोस्ट किया था, और मैंने ये चीज क्लियरली दिखाई थी कि देखिए 4 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर ए बी सी, राइट, ये यही इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियरली दिख रहा था वहां पर कि मेरे को यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। मैंने एग्जैक्ट जैसे ही मेरे को एक कंफर्मेशन मिली कि अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, मैंने 2205 पर यहीं पर ये जो है मैंने लॉन्ग का सिग्नल क्लियरली आप सब लोगों को दे दिया था। एंड यू कैन सी दिस इज प्रॉफिट एंड टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे एडवांस टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि है यहाँ पर वेव एनालिसिस, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पर वेव एनालिसिस भी करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एनालिसिस भी करता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल श्योरिटी ली। सबसे पहले मैंने एबीसी चेक किया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसी के साथ साथ मैंने दूसरी श्योरिटी क्या ली कि देखिए मार्केट जब ऊपर की तरफ गया यहाँ पर और उसके बाद ड्रॉप हुआ, तो ये प्रीवियस लो के नीचे नहीं आ पाया। ये वाला जो लो था इसके नीचे नहीं आ पाया, इसके ऊपर ही रहा, एंड देन इट इज मूविंग अप, राइट। And that's why I got very sure and that's why I've given the यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर सिग्नल, एंड मैंने यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी इसी जगह पर दे दिया था कि यहाँ पर करीब करीब 2115 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। 2116 तक नीचे की तरफ गया था, 2115 पे मैंने स्टॉप लॉस लगवाया और आप सब लोगों से बोला यहाँ से लॉन्ग करने के लिए, जो कि यहाँ पर क्लियर कट हमको प्रॉफिट दिख रहा है।
एंड ये इथेरियम कहाँ तक जा सकता है, देखिए इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर चलूं तो हमको यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखता है 2500 के आसपास। अगर ये 2500 के ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजर दे देता है, राइट, अगर 2500 के ऊपर जाके 2500 2550 के ऊपर जाके, करीब करीब ये रेंज है 2500 और 2550, अगर इसके ऊपर जाकर, ये जो मैंने लाइंस लगाई है 2500 और 2550 लगभग लगभग, अगर इसके ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजर अगर मिलती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ 1-2 हफ्ते का उछाल और आ सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हमको हो सकता है कि प्राइजेस इस लेवल के आसपास, ये यहाँ पर इस लेवल पर जो रेजिस्टेंस है करीब करीब 3500-3600 के लेवल्स के आसपास यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 2500 और 2550 है, राइट, सबसे पहला रेजिस्टेंस 2500 और 2550। उसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बीच में और रेजिस्टेंस है जो कि 3050 पे है, एंड देन उसके बाद फर्दर और ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो 3500-3600 के लेवल पर है, 3500-3600 के आसपास के लेवल्स पर रेजिस्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा इसको जो है वो केयरफुली वॉच करना होगा, कहाँ पर इसकी क्लोजिंग्स मिल रही हैं, कैसे रिएक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन, सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा। अकॉर्डिंगली वी कैन सी, एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा अभी पोटेंशियल है मार्केट में कि ये अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए जाता हुआ, ठीक है। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो इथेरियम भी ऊपर जा सकता है। इस समय पे मेरा सबसे हॉट फेवरेट कौन सा कॉइन है, हॉट फेवरेट कॉइन है इस समय पे शिबा, राइट। शिबा मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, ये मेरा लॉगरिदमिक चार्ट है यहाँ पर, राइट। तो लॉगरिदमिक चार्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल कि हमको नेक्स्ट जो फिबोनाची जो यहाँ पर रेशियो है 38.20 वाली, जो कि है 1580 पे फिलहाल के लिए चल रहा है, 1050, राइट, 1050 के बाद 1580 यहाँ पर नेक्स्ट है। उसके बाद 2156 मतलब कि 2200 के आसपास के लेवल, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि लॉगरिदमिक चार्ट के हिसाब से बनता है वो बनता है 3000 के लेवल्स, राइट। और यहाँ पर अगर ये इस लेवल पर अगर आ जाए तो 61.8% की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट करेगा लॉगरिदमिक चार्ट पर, नॉट और नॉर्मल चार्ट, राइट। यहाँ पर 61.8% की यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है यहाँ से 2x 3x करना यहाँ पर शिबा के लिए, एंड आई एम होल्डिंग दिस कॉइन। यहाँ पर शिबा को 2x 3x के लिए यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट पर आएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बैक खाली करूंगा, और 61.8% पे मैं पूरा बैग खाली कर दूंगा शायद शिबा का, राइट। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें डॉट की, तो डॉट इज अनदर कॉइन जो कि मेरा फेवरेट है यहाँ पर इस टाइम पर। देखिए यहाँ पर अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये लेवल्स इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ दिख रहे हैं क्लियरली, जो कि है $16 के आसपास, $15 से $16 $17 के बीच में, राइट। 15.80 से लेकर 16.80 के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे ही इसके अंदर कोई मार्केट के अंदर कोई अगर पॉजिटिव न्यूज अगर आ गई तो ऐसे सिचुएशन में ये सीधे ऊपर इस लेवल के आसपास तक चला जाएगा। ये यहाँ से डबल होने के लिए बहुत इजीली डबल हो सकता है, और हम इसके जो सिग्नल्स और जो कॉल्स जो शेयर कर रहे हैं, आई रिमेंबर मैं इसको $3 3.8 3.8 और $4 के आसपास की रेंज से इसको शेयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे प्राइस से अगर आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने 15 कॉइन शेयर किए थे उसके अंदर भी शेयर किया था, बहुत बारी टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुका हूँ, और इसको मैंने इस रेंज में यहाँ पर समवेयर अराउंड हेयर, राइट, $4.5 $4 $3.8, राइट, समवेयर अराउंड दैट मैंने इसको शेयर किया है बहुत बारी, और वहां से ये जो है करीब करीब डबल के आसपास तो हो ही चुका है। और मेरे हिसाब से अभी और पोटेंशियल इसके अंदर बाकी है। जो भी कॉइन्स मैंने बताए सारे के सारे, जिसमें मैंने कहा था कि 2x 3x तक के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, यू कैन सी ऑलरेडी काफी सारे कॉइन्स 2x हो चुके हैं, बहुत जल्दी अब जो है वो 3x भी होने वाले हैं। मेरे हिसाब से हम बहुत जल्दी इस कॉइन को $15-16 को देखेंगे, और अगर बाय एनी चांस अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर ये $17 के ऊपर आकर वीकली कैंडल क्लोजर देता है, उस कंडीशन में हो सकता है कि हम इसको यहाँ पर $22-23 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस है वहां पर भी देख लें। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं इसके ऊपर फिबोनाची अगर रिट्रेसमेंट अगर मैं लगाऊं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये लेवल पर तो जा ही सकता है। और नॉर्मल अगर मैं चार्ट अगर मैं देखूं तो नॉर्मल चार्ट पर ये $23 ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि ये $35 के आसपास भी शायद चला जाए, क्योंकि इसका जो मेन जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया होगा
वो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए डेंस जो ट्रेडिंग हुई है इसकी, राइट, डेंस ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है, आप देख सकते हैं ये तो सीधे ऊपर चला गया था, लेकिन डेंस ट्रेडिंग इस जगह पर हुई, मतलब वॉल्यूम इस जगह पर जनरेट हुआ है, राइट, क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो ये 61.8% का रिट्रेसमेंट भी है जो कि है $35 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड डील। यहाँ से अगर हमको यहाँ पर 2x तक का प्रॉफिट भी लेना हो तो भी हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं इसके अंदर, डॉट के अंदर। और अगर यहाँ पर थोड़ा ऊपर के विजन्स रखने हो 3x तक के भी प्रॉफिट्स के, तो हम रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है कॉइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर 2x 3x तक के प्रॉफिट्स बहुत इजीली मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस कॉइन के ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए, इथेरियम पे नजर रखिए। टोटल ओवरऑल मार्केट इस समय पर बुलिश है। तो ये सारी चीजें हैं, ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरीके से। बिटकॉइन के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए कि मेरा टारगेट यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बहुत ही सेट है, जो कि $50,000, $50,000 के ऊपर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स रेजिस्टेंस मैंने चार्ट के ऊपर मार्क कर रहा हूँ, राइट। आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके ऊपर जो मार्केट अगर जाएगा तो उस सिचुएशन में बाकी आगे की अपडेट्स आप सब लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सारी की सारी जो यहाँ पर एनालिसिस, जो जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो मार्क कर दिए हैं चार्ट के ऊपर, राइट। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, खुद से भी रिसर्च कीजिए। मेरे हिसाब से हम बहुत जल्दी बिटकॉइन का प्राइस $50,000 के ऊपर देखने वाले हैं, जहां पर कि हमको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ मार्केट भी ओवरऑल मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा उछाल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। इथेरियम भी, डॉट भी, शिबा भी, और भी बहुत सारे कॉइन है। एक और मेरा इस समय पे हॉट फेवरेट इस समय पे दिख रहा है, वो है गाला, राइट। गाला इस समय पे क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं इस समय पे सिर्फ और सिर्फ 3 सेंट्स के आसपास चल रहा है। जो कॉइन कभी यहाँ पर 85 सेंट्स के आसपास बिका था, चल रहा था मतलब, राइट। और वो जो है वो 3 सेंट्स पर अगर सिर्फ मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और ये इसका नाम भी बहुत है, इसका प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, राइट। तो मेरे हिसाब से गाला, आपको पता होगा कि ये जो है ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इस चीज़ को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड यहाँ पर ये जो है कॉइन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।